जय हिंद। आज हम इस वीडियो में टेम्परेचर कन्वर्जन सीखने वाले हैं। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर सेल्सियस में दिया हुआ है तो उसको हम फ़ारेनहाइट में, केल्विन में कैसे बताएंगे। तो देखिए, बस ये जो लिखे आपके सामने ना, बस अगर ये आपको पता है तो आप बहुत ही आसानी से एक टेम्परेचर पैमाने से दूसरे टेम्परेचर पैमाने में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो C है ना, C का मतलब सेल्सियस, F का मतलब फ़ारेनहाइट और K का मतलब केल्विन। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, यानी कि C/100 इक्वल टू F-32/180 इक्वल टू K-273/100। अगर ये आपको पता है ना तो आप बहुत ही आसानी से टेम्परेचर कन्वर्जन कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल से लेकर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है 14 फ़ारेनहाइट, ठीक। टेम्परेचर क्या दिया हुआ है? 14 फ़ारेनहाइट, ठीक। तो कह रहा है कि सेल्सियस पैमाने में, यानी कि सेल्सियस पैमाने में इसका टेम्परेचर क्या होगा। सेल्सियस पैमाने में यानी कि टेम्परेचर इन सेल्सियस बताना है। तो चलिए कैसे इन वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं उस चीज़ को बताना है। देखिए, हमको फ़ारेनहाइट में दिया ना, तो किस में कन्वर्ट करना है? सेल्सियस में। तो देखिए, फ़ारेनहाइट से हमको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो इस चीज़ को हम भूल जाएंगे, ठीक। इस चीज़ को भूल जाएंगे और बस इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम बस इन वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे। जो C का मान आएगा वही उसको सेल्सियस पैमाने में उसका टेम्परेचर उतना ही होगा। तो देखिए मैं सॉल्व करके दिखला रहा हूँ। C हमको निकालना है ना सेल्सियस पैमाने में, तो C को C लिखो, ठीक। और 100 तो 100 लिखो इक्वल टू F कितना है? देखिए फ़ारेनहाइट में दिया, यानी कि F की जगह पर क्या लिखेंगे हम? 14, ठीक, 14 फ़ारेनहाइट, यानी क्या यहाँ क्या लिखेंगे? 14 माइनस 32/180, ठीक। इसको सॉल्व कर देंगे, यानी कि एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक। तो एक बने क्या? C इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? इसमें से 14 घटा देंगे तो क्या आएगा? ये आ रहा है 18, ठीक। इसको घटाने में क्या आ रहा है? अपॉन 10 इक्वल टू 18 माइनस 18/18, ठीक। तो फिर 18 से 18 क्या हो जाएगा? कट जाएगा एक बार में, यानी कि C/10 इक्वल टू -1, यानी कि C इक्वल टू -10 डिग्री सेल्सियस। ये बात तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं। इस चीज़ को मिटा दे रहे हैं, ठीक। देखिए कोई ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक, और इसका टेम्परेचर इन सेल्सियस दिया हुआ है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। तो पूछ रहे हैं फ़ारेनहाइट में इसका मान कितना होगा, केल्विन में इसका मान कितना होगा, ये दोनों बताना है, ठीक। तो देखिए, और जब फ़ारेनहाइट बताने जाएंगे तो इस चीज़ को भूल जाएंगे, ठीक। और जब केल्विन बताने जाएंगे तो इस चीज़ को भूल जाएंगे, क्योंकि सेल्सियस दिया है ना, तो ठीक ना। देखिए यहाँ दिखला रहा हूँ आपको। चलिए फ़ारेनहाइट में सबसे पहले देखते हैं। तो इस चीज़ को भूल जाएंगे तो क्या बचेगा? C/100 इक्वल टू F-32/180, ठीक। एक जीरो से एक जीरो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये ध्यान रखेंगे। तब बचेगा फिर ये 2 से 5 बार में, ये 2 से 9, यानी कि C इक्वल टू, सॉरी हाँ, देखिए C कितना दिया है? 50, यानी कि यहाँ 50 रहेंगे, 50/5 इक्वल टू F-32/9, ठीक। ये 5 से कटेगा, ये नहीं कि ये 5 से ये 10 टाइम्स में, यानी कि बचेगा 10 इक्वल टू F-32/9, ठीक। यानी कि इसको इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा? 90 फिर -32 इक्वल टू F, यानी कि F क्या हो जाएगा मेरा? 8
58 फ़ारेनहाइट। ठीक, ये बात समझ में आ रहा है ना। चलिए इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, तो इस चीज़ को मिटा दे रहे हैं। आप देखिएगा, जब केल्विन में कन्वर्ट करने जाएंगे तो इस चीज़ को भूल जाएंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे, C अपॉन 100 इक्वल टू K माइनस 23/100। ठीक, इस 100 से ये 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि C इक्वल टू क्या हो जाएगा, K माइनस 273। ठीक, यानी कि C कितना दिया है, C देखिए, C मतलब केल्विन दिया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 50 इक्वल टू K माइनस 273, यानी K क्या हो जाएगा, 50 प्लस 273, यानी कि इसका K इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 7 5 12 कर 2 हासिल 1, ये 2 1 3, यानी कि केल्विन में इसका मान होगा 223 केल्विन। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। तो चलिए, मैं इसी तरह का वीडियो फिर लेकर कभी आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।